जयपुर से आया ये केस सुनकर शायद ही आपको यकीन ना हो। एक बेटी पर अपनी ही मां की सुपारी देकर हत्या करवाने का आरोप लगा है। 3 जुलाई को 45 साल की नीरज शर्मा को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी और पहली नजर में ये हिट एंड रन लगा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आरोप लगा है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस के मुताबिक 23 साल की आयुषी ने सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लालच में 7 लाख की सुपारी देकर अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो ये कलयुग के सबसे हिला देने वाला केस में से एक होगा। सोचो, सिर्फ तुम्हारी आंखों की एक फोटो देखकर एआई बता दे कि तुम्हें ऑटिज्म या एडीएचडी है। यह साइंस फिक्शन नहीं, अमेरिका के 17 साल एडवर्ड कॉन्ग का एआई प्रोटोटाइप है। इसका नाम रेटिना माइंड है। ये रेटिना की फोटो से ऑटिज्म और एडीएचडी के साइन को लगभग 89% एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट करने की कैपेसिटी दिखाता है। क्यों? क्योंकि रेटिना और माइंड फेटस डेवलपमेंट के दौरान एक ही टिश्यू से बनते हैं। ध्यान रहे, ये अभी अप्रूव्ड टूल नहीं, सिर्फ एक रिसर्च प्रोटोटाइप है। सोचो, अगर फ्यूचर में वैलिडेट हो गया तो डायग्नोसिस महीनों नहीं, सिर्फ एक स्कैन में शुरू हो सकता है। एलॉन मस्क कहते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट का सबसे मुश्किल पार्ट उसका ब्रेन नहीं, उसका हाथ है। Like I said, it's really primarily the hand. Not to just dismiss the rest of the robot. The rest is also important. But the hands inclusive of the forearm are a majority of the engineering difficulty of the entire robot. और अब एक कंपनी ने इस प्रॉब्लम को क्रैक कर दिया। वनएक्स ने अपने न्यू ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए नया रोबोटिक हैंड रिवील किया है। ह्यूमन हैंड की तरह एक ही हाथ को हैवी वेट भी उठाना होता है और बिना डैमेज किए नाजुक चीज भी पकड़नी होती है। यही रोबोटिक्स की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया ह्यूमन हैंड के हिसाब से डिजाइन हुई है। अगर एआई रोबोट्स को घरों में काम कराना है तो उनके हाथ भी हमारे जैसे ही होने चाहिए। शायद ह्यूमनॉइड रोबोट्स का फ्यूचर इसी ब्रेक डोज से शुरू होता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने एआई यूजर्स को ऐसी वार्निंग दी है जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। सत्या नडेला कहते हैं, एआई के लिए तुम 2 बार पेमेंट करते हो, पहली बार पैसों से और दूसरी बार अपनी कंपनी की सबसे वैल्यूएबल चीज अपनी नॉलेज से। हर प्रॉम्प्ट एआई को तुम्हारे आइडियाज, वर्कफ्लो और बिजनेस सीक्रेट्स का हिंट देता है। जब तुम एआई की गलती सुधारते हो, तुम उसे अपना काम करने का तरीका भी सिखा रहे होते हो। सोचो, जो इंसान एआई सबसे ज्यादा बेच रहा है वही कह रहा है, एआई यूज करो लेकिन अपनी प्राइवेट नॉलेज संभल कर। सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक में सिर्फ वेट ही नहीं घटा, 15 दिन के अंदर बॉडी खुद को खाना शुरू कर देती है। सबसे पहले बॉडी ग्लूकोज और लीवर का स्टोरेज फ्यूल खत्म करती है, फिर फैट को तोड़कर केटोन बनाती है ताकि दिमाग चल सके। लेकिन लंबी फास्टिंग में मसल्स भी टूटने लगते हैं और मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, इतनी लंबी भूख के बाद अगर अचानक नॉर्मल खाना खा लिया जाए तो डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक के बाद खाना हमेशा धीरे धीरे शुरू कराते हैं।